हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया, आप सभी लोगों का हम नमस्कार करित है। और आज शुक्रवार की सवेरे एक ऐसी खबर आई जो कि पूरे देश के लोगों का झकझोर देश। दरअसल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी 100 वर्षीय माता जी श्रीमती हीराबेन जी, जिनका लोग प्यार से हीराबा भी कहते रहे, उनका अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका जो है निधन हो गया। बुधवार का सांस ले की दिक्कत के चलते उनका ये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यह खबर जब हमारे प्रधानमंत्री का, जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब मिली रहे तो वे तत्काल जो है यूएन मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद पहुंचे रहे और अपनी महतारी के, अपनी जो जननी रही, उनके हालचाल भी लिहिन है। अगर मीडिया खबरन का माना जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटा के बीच आदरणीय मोदी जी जो है अपनी माता के जो है पास रहे, उनका हालचाल लेते रहे, उनके जो स्वास्थ्य के जो जानकारी रही उनका भी लिहिन, डॉक्टरों से भी बात करें। इसके बाद भी अपने जो है जो उनका जो कर्तव्य, जो कर्म भाव है वो जागा, तो वो फिर दिल्ली चले आए हैं और देश के तमाम काम का भी निपटा रहे हैं। लेकिन कहा थे कि जो भगवान का मंजूर होता है वही होता है। और आज लगभग 3:30 बजे, अर्थात शुक्रवार की भोर 3:30 बजे जो है वही जो है नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबेन जी, उनका निधन हो गया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब इसकी जानकारी भई तो वे जो है इसका ट्वीट करें, और ट्वीट करे के बाद में वे जो है एक बात कहिन, वह यह बात रही कि एक जो तपस्वी जैसा जीवन रहा, एक जो तपस्वी जैसी यात्रा रही, एक जो व्यक्तित्व का वह यात्रा जो है आज ईश्वर के चरणन में पहुंच करके विराम पर पहुंच गई है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी अपनी माता के निधन पर अत्यधिक दुखी हैं। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी लायक अगर बेटवा हुई तो वो अपनी महतारी के निधन पर दुखी जरूर हो जाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नजर में हीराबेन जी जो रही वे एक निष्काम कर्मयोगी की भूमिका में रही और वे जीवन के जो मूल्य रहे उनके प्रति लगातार प्रतिबद्ध रही। स्वयं नरेंद्र मोदी जी अपने ट्वीट में यह बात कहावो गए हैं और यही बात कही कि वे अपनी माता का श्रद्धांजलि भी अर्पित करें हैं। 6 भाई बहन जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, जिमा की एक बहन है और बाकी 5 भाई हैं। श्री सोम जी हैं, उमा अमृत मोदी जी हैं, और पंकज मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रहलाद मोदी जी हैं। ये जो परिवार है पूरा मोदी परिवार, की मान के चलो आप तो रीढ़ की हड्डी रही 100 वर्षीय हीराबेन मोदी जी, जिन्हें लोग हीराबा भी प्रेम से कहते रहे। पिता की मौत के बाद, जी हाँ, पिता दामोदर दास जी की मौत के बाद जो है महतारी जो रही हीराबेन जी, भी अपने बच्चन का बड़ी मेहनत करके पाली। फिलहाल जैसे यह खबर पहुंची कि हीराबेन जी का निधन हो गया है, दिल्ली से तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटे का कर्तव्य निभावे के लिए गुजरात के लिए रवाना हो गए। वे सीधे जो है अपने जो उनके छोटे भाई रहे गांधीनगर के, जो उनका मकान रहा गांधीनगर में रायसन गांव में, वहां पर सीधे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। अर्थात खबर जो है कि 3:30 बजे उनकी महतारी हीराबेन जी की मृत्यु हुई, तो नरेंद्र मोदी जी लगभग 7:30 से 7:45 बजे के बीच में वे रायसन गांव गांधीनगर पहुंच गए। यहाँ जाए के बाद में वे सीधे अपनी जो महतारी रही, जो उनकी प्रेरणा स्रोत रही, जो उनकी दोस्त रही, जो उनकी मार्गदर्शक रही, उनके 100 के पास जाकर के उनका अंतिम प्रणाम करें। और जौनी समय उनके चरणन में नरेंद्र मोदी जी अपन सर झुकाइन, प्रणाम उनका करें, उस समय वे बहुत ही भावुक रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी शायद कभी कोई ऐसा क्षण आवा हुआ है जब ये गुजरात
गए हुए और अपनी महतारी से ना मिले हुए, उनके आशीर्वाद न लीन हुए और उनके जौन 1.25 रुपया 11 रुपया जो भी देती रही उनका भी बड़े स्नेह से अपने लगे ना रखीन हुए। यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी अपन जूता चप्पल उतार करके मान के चलो नंगे पैर जो है अपनी माता जी का जो पार्थिव शरीर रहा उनका कंधा दीन, उनका जो है एम्बुलेंस में रखा गया हीराबेन जी का जो पार्थिव शरीर रहा, नरेंद्र मोदी जी वही एम्बुलेंस में बैठे रहे। एक टक हीराबेन जी के पार्थिव शरीर का देश भर में विश्व भर में ये लोकप्रिय व्यक्तित्व, जी हाँ नरेंद्र मोदी भी बार बार एक टक देख रहे। बहुत ही अंदर विचारण के मंथन चल रहा है, हृदय बिल्कुल एकदम द्रवित रहा दुख से, क्योंकि उनके नरेंद्र मोदी जी की महतारी इस जग से विदा ले चुकी रहे। उसके बाद में जब शव यात्रा चली, पूरे हिंदू रीति रिवाज से वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जब शव यात्रा चली तो लगभग रायसन गांव से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधीनगर के सेक्टर 30 शमशान केंद्र में जाकर के हीराबेन जी का जो है वो अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके सभी भाई जो रहे अपनी महतारी का अंतिम विदाई दीन, या मुखाग्नि भी हीराबेन जी का दी गई। इसके बाद जैसे जो काम निपट गया, एक बेटे का कर्तव्य जब नरेंद्र मोदी जी निभा चुके तो तुरंत उनका अपने राष्ट्र धर्म की याद आई और उनके चूंकि कार्यक्रम पहले से तय रहे पश्चिम बंगाल में, वही कार्यक्रम के लिए वही राजभवन की ओर रवाना हुई गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वही अपन राष्ट्र धर्म अपने राष्ट्र कर्म का भी निभाएं। अर्थात नरेंद्र मोदी जी का ये व्यक्तित्व है कि वही एक तरफ अपनी माँ का जो कि इस दुनिया छोड़ गई उनका अंतिम विदाई दीन, और दूसरी तरफ उनका अपनी माँ का अंतिम विदाई दिए के दौरान बेटे का कर्तव्य निभावे के दौरान भारत माँ के बेटे का भी कुछ कर्तव्य है, यह याद रहा। हम इस जगह एक अगर बात करबे, कुछ जैसे कुछ लोग कहत हैं कि नरेंद्र मोदी जी अपने परिवार से दूर रहते हैं, नरेंद्र मोदी जी अपनी महतारी का अपने साथ नहीं रखें। हम इस मुद्दे पर यह बात यहाँ कहवे कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया कि नरेंद्र मोदी जी जो है अपनी महतारी का कुछ समय के लिए अपने पास रखें भी प्रधानमंत्री निवास में और उनकी सेवा भी करें, लेकिन हीराबेन जी जो उनकी महतारी रही वे भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ महिला रही, और यही वजह रही कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति उनकी कोख से पैदा हुआ। उस समय हीराबा जो है अपने बेटवा नरेंद्र मोदी जी से कहें कि ऐसा है कि हमरे यहाँ रहे से तुम्हारा समय जो है हमारी देख रेख में जो बर्बाद होता है वो बहुत ही गलत बात है। तुम्हारा पूरा समय भारत माता के लिए है, भारत मैया के लिए है। जी हाँ, ये देश की जो है ये देश की जनता के लिए है, इसलिए हमका तुम घरे भेज दो। पंकज मोदी खिया हुआ पूरे परिवार के लोग हैं, सबसे मिलवे और बतलावे हमारा मामला एकदम ठीक रही। तुम्हारा समय जो है हमारी देख रेख में जात है और वो समय भारत माता की सेवा से कट जात है। जहां तक सवाल है कि हीराबेन जी अपने बेटवा श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर बहुत ही कम आई, तो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक शायद पूरे राजनीतिक जीवन काल में नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है सार्वजनिक कार्यक्रम में हीराबेन जी मात्र 2 बार नजर आई हैं। जी हाँ, एक बार तब नजर आई जब नरेंद्र मोदी जी एकता यात्रा के दौरान जो है भी श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहरावे गए रहे। इस दौरान वहां पर हमला भी हुआ रहा है फगवाड़ा में, उनमें कई लोग शहीद भी हुए रहे। और फिर नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत माता का जो ये लाल रहा हुआ जाकर के लाल चौक पर तिरंगा फहराइश रहे। हुआ के बाद जब नरेंद्र मोदी जी लौट के आए रहे तो उनके नागरिक सम्मान हुआ रहा है गुजरात में। वे गुजरात में अपने बेटवा का तिलक करे के लिए जो है ये जो हीराबेन जी रही, हीराबेन जी जो रही, हीराबाजी जो रही, वे आई रहे और अपने बेटवा नरेंद्र मोदी का भी विजय तिलक करीना है। और अगर दूसरी बार का वही वाकया याद किया जाए
तो हीराबाजी जो है अपने बेटवा का उस समय जो उनके साथ सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल भई रहे, आशीर्वाद देख ले आई रहे, जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। और उस समय वी जो है एक बात कहना है अपने बेटवा नरेंद्र मोदी जी से कि एक बात सुन लियो, तुम मुख्यमंत्री बने हो है तो यह हमार बात याद रखियो कि कोहू से कोहू के कौनो काम के लिए 1 रुपया भी घूस न लियो। जौन काम करो वो देश की जनता के लिए करो, जौन काम करो वो देश की जनता के हित के लिए करो। कहीं भी कोई तुम्हारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार कतई कबो उजागर ना हुए, तुम्हारा जीवन एकदम स्वच्छ रहे और भारत माता के तुम असली लाल बन के दिखाओ। यह है ई महतारी हीराबेन जी अपने बेटवा श्री नरेंद्र मोदी जी से कहिन है। अब ही जब हाल ही में 18 जून का जब हीराबेन जी का जो जन्मदिन रहा, वहाँ जब नरेंद्र मोदी जी अपनी महतारी का बधाई दिन है, तो वह समय जो है हीराबाजी जो है नरेंद्र मोदी जी से कहना है, एक मंत्र देना है कि काम करो बुद्धि से। जी हाँ, प्रधानमंत्री का उनकी महतारी एक मंत्र देना है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। यही जो मंत्र रहा यो प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। यही मंत्र हीराबाजी जो है वे नरेंद्र मोदी जी का अपने जन्म दिवस के अवसर पर देना है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी जब कभी भी गुजरात जात रहे महतारी के लगे, तो उनके बना अपने लिए जो वजात रहे, तो उनकी जो महतारी रही हीराबाजी, वे अपने हाथे से उनके लिए गुजराती पकवान तैयार करती रही, अपने हाथे से खवती भी रही। यह नहीं, नरेंद्र मोदी जी अपनी महतारी की इतना मानत रहे कि उनके चरण धोए के वो जो चरण जो रथ का जो जल रहा उनका वो अपने सिर माथे भी लगावत रहे। नरेंद्र मोदी जी कभी भी अपनी महतारी के संघर्ष का प्रधानमंत्री व गुजरात के मुख्यमंत्री हुए के दौरान देश व दुनिया से कबो नहीं छुपाइन। वे कई बार इंटरव्यू में बताइन कि जो उनकी माता हीराबेन जी रही, वे उनका सभी भाई बहनन का बहुत ही मुश्किल में पालिन, बड़ी ही मुश्किलन से पालिन। दूसरे घर में बर्तन मांजिन, आस पड़ोस के घर में जाए के मजदूरी करिन, जब समय मिला तो चरखा चलाइन, जो सूत मिलत रहा वहू से 4 पैसा कमाइन। पूरा संघर्ष करके जो है वे बच्चन के लालन पालन करिन, और कबीनो जो है वे अपने लड़कन का अपनी संतानन का कबो गलत रास्ता नहीं दिखाइन। हमेशा यो कहीं मेहनत करो, आगे बढ़ो। और आज शायद एक जो कर्तव्यनिष्ठ जो महतारी रही, एक जो स्वस्थ विचारन की जो महतारी रही, एक जो आप मान के चलो कि विचारन के प्रति प्रतिबद्ध जो महतारी रही, शायद उनके जो पालन पोषण रहा कि जो है आज उनका बेटवा जो है वो देश का जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री है, अर्थात नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, वे कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने, तो नरेंद्र मोदी जी के जो सबसे बड़े भाई रहे वे स्वास्थ्य विभाग में नौकरी भी पाए। उनके अन्य भाई भी अपन जीवन यापन अपनी मेहनत के रकम से करत हैं, और शायद देश के ऐसे पहले ऐसे पहले नेता है वह प्रधानमंत्री हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो परिवार है वो उनके साथ ना रह करके अलग रहा था, साधारण परिवार की तरह रहा था, और आपन जीवन यापन करे के लिए जो है वो स्वयं आपन दूसरे काम करत हैं। एक बार के वाकया नरेंद्र मोदी जी साझा करीन है कि उनके दिल में एक बार यो भाव आवा कि जौन मास्टर उनका पढ़ाइन, जी हाँ जौन गुरु उनका पढ़ाइन, जौन शिक्षक उनका पढ़ाइन, उन्हों के भी सम्मान करें। तो उनके अंदर ये विचार आवा नरेंद्र मोदी जी के अंदर कि सबसे पहली जो गुरु होते हैं, सबसे पहली जो पहला जो शिक्षक हुआ थे वो तो महतारी हुआ थे, क्योंकि महतारी ही मार्गदर्शक है, महतारी ही जो है शिक्षा देते जीवन में आगे बढ़े का। तो वे अपनी महतारी से हीराबाजी से कहिन कि मैया अम्मा हम आपके सम्मान करा चाहिए थे, शिक्षकन के साथे वही अपने जो शिक्षक हमका पढ़ाए हैं उनके सम्मान करा चाहिए थे, और आपको के हम वही माँ सम्मान करा चाहिए था क्योंकि आप हमारे प्रथम शिक्षक हो। उस समय हीराबाजी ने अपने बेटवा प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी से कहना है कि तुम हमारी कोख में जन्म लियो, यो भाग्य यो हमारा भाग्य रहा,
ये विधाता के जो रहा वो निर्देश रहा, ये उनकी कृपा रही। लेकिन हम तुमका जो कुछ भी किया वो वो हमारा फर्ज रहा, इसलिए तुम्हारा जो शिक्षक है तुम उनका सम्मान करो। अर्थात एक ऐसी माँ जो जीके की प्रधानमंत्री बेटा के सम्मान भी करा चाहत हुए, तो वी माँ जो वी बेटा के जो शिक्षक जो का पढ़ाई लिखे उनके सम्मान करवाएं, स्वयं सम्मान के लिए भी आगे नहीं आई, बल्कि उनका जो पालन पोषण करना है नरेंद्र मोदी जी का एक बेटे के रूप में उनका वो यापन कर्म व कर्तव्य दर्शाएं। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ही उनके लिए दुखदाई है। नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ का बहुत प्यार करते रहे, यो जो है पूरे विश्व में यह बात विख्यात है। भारत देश का तो जब बच्चा बच्चा ये बात जानत है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो माँ हीराबेन जी रही, उनके संघर्ष का हम याद करत भय यो बात जरूर कही है कि हीराबेन जी आज अपने लालन पालन से, आज अपनी अच्छी शिक्षा से अपने बेटवा का यो शिक्षा दीन कि उनके सारे बच्चे एक बढ़िया सैद्धांतिक व उत्कृष्ट जीवन जी रहे हैं। उनका एक बेटवा प्रधानमंत्री है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार ये बात कहीं हमेशा अपनी माँ के संघर्ष का याद करत भय कि हमारी माँ जैसी देश में ऐसी लाखन करोड़ों माँ हैं जो कि तमाम परेशानियां झेल करके अपने बच्चन के पालन पोषण करती हैं। नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, इसके लिए सम्मानीय भी हैं कि वही कबो अपनी महतारी के जो सम्मान रहा, अपनी महतारी के जो संघर्ष रहा, अपनी महतारी के जो भी अच्छे कार्य रहे, उनका कबोहिनो जो है भी छिपाए नहीं आम जनता से। जहां तक सवाल है हीराबाजी का, तो वी जो है कोरोना काल जब चला तो वी अपन निजी बचत से कुछ पैसा भी जो है भारत देश का जो है वी दान करना है। यही नहीं, वी 100 साल की उम्र में 100 साल की उम्र से पहले 98, 97 अरे जब भी चुनाव हुआ वे मतदान करे के लिए कंटिन्यू गई और पूरे देश के वृद्ध लोगों का भी ये संदेश दें कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है, देश की सेवा करे के लिए जब भी मौका मिले तो जून चुनाव चाहिए, सेवा करेगा जरूर चाहिए देश के। आज जो है हीरा बाजी भले ही हमरे आपके बीच से वे परमात्मा के चरणन में विलीन हो गए हुए हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि वे नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन है, उनके जीवन के नरेंद्र मोदी जी के जीवन का जब भी चर्चा हुई है तो बिना उनकी महतारी के चर्चा के नरेंद्र मोदी जी के जीवन के चर्चा का संपूर्णता कबो प्राप्त ना हुई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अपनी महतारी के जौनी तना से प्रेम करत रहे, जौनी तना से स्नेह करत रहे, जौनी तना से भी जो है उनके इज्जत करत रहे। एक प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे के बाद भी, मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे के बाद भी वो भी एक उदाहरण है उन तमाम लोगों का, ऐसे तमाम बेटन का जो अपने महतारी बाप के इज्जत आगे बढ़े हुए के बाद में बिल्कुल नहीं करत हैं और उनके अंदर 200 खराबी निकालत हैं कि हमारे बाप हमारे साथ यो नहीं करीन, हमारा महतारी हमारे साथ यो नहीं करीन। ऐसे लोगन का नरेंद्र मोदी जी का जो जीवन है, उनका जो मातृ प्रेम है, उनका जो माँ के प्रति जो समर्पण है, वो उन औलादन का भी जो है सीख देते हैं जो उनकी विदेश में सर्विस करत हैं या देश में बहुत बड़े आदमी हो जाते हैं और अपने महतारी बाप का वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। फिलहाल हम कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया बहुत ही जो एक संघर्षशील माँ रही, एक जो महानतम माँ रही हीराबेन जी का, हम उनका पूरे ही श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करीत है और ईश्वर से प्रार्थना करीत है कि भगवान जो है उनकी आत्मा का शांति दें। इसके साथ साथ पूरा जो मोदी परिवार है जो कि उनके हीराबेन जी के निधन से अत्यंत दुखी है, उनका यो कष्ट सहे के शक्ति भी प्रदान करें भगवान जी। सबसे खास बात यो है कि राष्ट्र के जो अपने आप का जिसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनके जो पूरा परिवार है वो पूरा भारत देश उनका परिवार है। उनका निजी परिवार
बाद में है, निजी परिवार तो है ही है, लेकिन भारत उनका पूरा परिवार है। वही भारत माता की सेवा करे के लिए भारत देश का युग पुत्र हमारे परम लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वे अपनी महतारी के अंतिम संस्कार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में जो उनके काम रहे उन्हों का भी निपटाइन है। फिलहाल हम और आप सब लोग जो है हीराबेन जी के निधन पर आज दुखी हैं। तमाम लोग जो हैं उनका श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता व गृह मंत्री अमित शाह जी हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हुए, या लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी हुए, या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हुए, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी हुए, प्रियंका गांधी जी हुए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हुए, शरद पवार जी हुए, देश के तमाम पक्ष विपक्ष के नेता भी जो हैं वे हीराबेन जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करें हैं। सबसे खास बात यह है कि तमाम जो मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, तमाम मतलब जो भाजपा से पार्टी से जुड़े हुए जो मुख्यमंत्री रहे, दूसरी जो अन्य कांग्रेस व अन्य जो दलन के जो मुख्यमंत्री रहे, वे सब लोग जो है हीराबेन जी का अंतिम विदाई दिए के लिए गुजरात जावा चाहत रहे हैं। लेकिन मोदी परिवार जो रहा वो ये संदेश दिए कि आप लोगन के जो काम है वे काम आप लोग पूरे करो, कोई अपन काम रोको ना, राष्ट्र की सेवा में कतई जो है कोई 1% की रोक ना लगे चाहिए। आप लोग अपने यहाँ से ही उनका जो है हीराबेन जी का श्रद्धांजलि अर्पित करो और अपन काम आप करो। यही हीराबेन जी का जो है आपकी तरफ से बढ़िया श्रद्धांजलि हुई है। और शायद ये बात जो है लगभग हमारे देश के नेता व जो मुख्यमंत्री जन रहे वे माने। और अंतिम संस्कार जो हीराबेन जी का हुआ उमा मोदी पूरा परिवार एवं जो है मोदी परिवार के जो निकटस्थ लोग रहे, खास लोग रहे, वे लोग शामिल रहे। हम एक बार फिर से कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया हीराबेन जी का जो है श्रद्धांजलि अर्पित करित हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेटा कर्तव्य जो उनकी एक बेटे के रूप में निभाएं और उसके बाद में तुरंत तत्काल के बाद जो भी भारत माता के लाल का जो कर्तव्य जो रहा उनका भी रुके नहीं दिन उनका आगे बढ़ाएं। हम ई के सराहना करित है। अब हम आपसे मिलित है हीराबेन जी का जो है अंतिम मान के चलो प्रणाम करत भय, उनका श्रद्धांजलि अर्पित करत भय हम आपसे मिलित है आपसे अपने कोनो अन्य वीडियो में। तब तक दो आप अपने कृष्ण कुमार द्विवेदी राजू भैया का इजाजत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार एवं प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।